का हमारा टॉपिक है स्टोरेज क्लासेस इन सी। अच्छा, ये जो क्लासेस लिखा हुआ है इससे हमें वो जावा वाला क्लासेस या C++ सी शार्प वाले क्लासेस से कन्फ्यूजन होने की ज़रूरत नहीं है। स्टोरेज क्लासेस मीन्स है एक कैटेगरी डिफाइन की गई है वेरिएबल्स के लिए। चूँकि आप यहाँ पे स्टोरेज देख रहे हैं, स्टोरेज मतलब क्या होता है कि किसी वेरिएबल को मेमोरी में स्टोर कराना, मतलब उस वेरिएबल की मेमोरी लोकेशन बताना। तो अकॉर्डिंग टू द वेरिएबल्स फीचर्स, जो वेरिएबल का जो फीचर होगा उसके अकॉर्डिंग या उसकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग जो हमने वेरिएबल्स को कैटेगराइज्ड किया हुआ है, तो उसी को हम कहते हैं स्टोरेज क्लासेस इन सी। अब हमारी मेमोरी में वेरिएबल्स ही तो स्टोर होते हैं। अब आप बोलेंगे कांस्टेंट भी स्टोर होते हैं। यस, कांस्टेंट भी स्टोर होते हैं। वेरिएबल ही तो एक टाइप के कांस्टेंट होते हैं, बस कांस्टेंट में हमारा क्या होता है, वैल्यू जो होती है वो फिक्स होती है और वेरिएबल्स की वैल्यू हमारी वेरी करती रहती है। बट बोथ कांस्टेंट और ऑल्सो नोन एज द वेरिएबल बट हैविंग द फिक्स्ड वैल्यू। कांस्टेंट को भी हम वेरिएबल बोलते हैं पर उनकी वैल्यू फिक्स्ड होती है। तो हमारा वेरिएबल, अगर हम बेसिक देखें तो वेरिएबल हमारा क्या होता है, मेमोरी में क्या होता है, वेरिएबल को स्टोर किया जाता है। तो व्हाट डज इट मीन, सो मैंने कहा कि कैटेगरी वाइज हमारा जो वेरिएबल है उसका स्टोरेज किया जाता है। तो क्या अब इसका फाइनल जो डेफिनेशन है वो क्या निकल के आती है, स्टोरेज क्लासेस इन सी इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द फीचर्स ऑफ द वेरिएबल। व्हाट इज़ द फीचर्स ऑफ द वेरिएबल, क्योंकि हमें वेरिएबल को स्टोर करना है और स्टोर करना है अकॉर्डिंग टू देयर features of the variables. So these features are scope, visibility, मतलब उसका स्कोप कहाँ तक है, ग्लोबल है, लोकल है, क्या स्कोप है उसका, वो कि हम उसको विद इन अ ब्लॉक उस वेरिएबल को का यूज़ एक्सेस कर सकते हैं या मल्टीपल फाइल्स में यूज़ कर सकते हैं। विजिबिलिटी है वो कहाँ स्टोर होने वाला है, एंड लाइफ टाइम कि उसकी वैलिडिटी कहाँ तक है। ये हमारे फीचर्स होते हैं। तो वी कैन ऑल्सो से दैट, हम ये भी कह सकते हैं कि वेरिएबल दीज आर ऑल्सो, इट ऑल्सो डिफाइंस द टाइप्स ऑफ द वेरिएबल। सो टाइप्स ऑफ द वेरिएबल्स की अगर हम बात करें तो देर आर 4 टाइप्स ऑफ द वेरिएबल इन सी अकॉर्डिंग टू द स्टोरेज क्लासेस। ऑटोमेटिक वेरिएबल, फर्स्ट टाइप इज ऑटोमेटिक वेरिएबल। सेकेंड इज एक्सटर्नल वेरिएबल। थर्ड इज static variable एंड फोर्थ इज रजिस्टर वेरिएबल। अब ये जो वेरिएबल्स हैं, स्टैटिक, ऑटोमेटिक वेरिएबल, एक्सटर्नल वेरिएबल, स्टैटिक वेरिएबल, रजिस्टर वेरिएबल, इसको कीवर्ड्स के जब हम इसको जब हम प्रोग्राम में लिखते हैं तो हम इसको पूरा नहीं लिखते ऑटोमेटिक इंटीजर आई, हम लिखते हैं इसको स्पेसिफायर कीवर्ड्स के यूज़ में लिखते हैं। तो वो स्पेसिफायर कैसे लिखते हैं, तो पहला हमारा क्या हो गया, स्पेसिफायर हमारा पहला जो था ऑटोमेटिक वेरिएबल के लिए स्पेसिफायर हमारा ऑटो, एक्सटर्नल के लिए एक्सटर्न कीवर्ड, और स्टैटिक के लिए स्टैटिक कीवर्ड, एंड रजिस्टर के लिए रजिस्टर कीवर्ड। अब इसकी जो स्टोरेज होती है वो कहाँ पे होती है ये देखते हैं। ऑटोमेटिक वेरिएबल का जो स्टोरेज होता है वो हमारा हमेशा कहाँ होता है, स्टैक में होता है। स्टैक क्या होता है, रैम। जब हमारा कोई भी प्रोग्राम में वेरिएबल जब एग्जीक्यूट हो रहा होता है तो हम उसको कहीं जब सेव नहीं करते, मेन मेमोरी, हार्ड डिस्क या सेकेंडरी डिवाइस कहीं पर भी, तो वो उस टाइम प्राइमरी मेमोरी में वो वेरिएबल एक्सेस हो रहा होता है, एग्जीक्यूट हो रहा होता है, तो उस टाइम वो स्टैक में यानी रैम पे स्टोर होता है। एक्सटर्नल वेरिएबल का स्टोरेज डेटा सेगमेंट होता है। क्यों डेटा सेगमेंट इसलिए होता है कि ये ग्लोबल वेरिएबल होता है। ग्लोबल वेरिएबल अगर कहीं हमने प्रोग्राम में सबसे पहली जो हमने वेरिएबल डिफाइन किया हुआ है मेन फंक्शन के पहले या किसी भी फंक्शन को बनाने से पहले, हम किसी भी वेरिएबल को डिफाइन कर देते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं, ग्लोबल वेरिएबल बोलते हैं। फिर इसके बाद हमने मेन फंक्शन या कोई भी फंक्शन बनाया तो इसको हम ग्लोबल वेरिएबल बोलते हैं। लेकिन जब हम इसको किसी दूसरी फाइल में यूज़ कर रहे होते हैं तो हम एक्सटर्नल कीवर्ड्स के थ्रू इसको यूज़ करते हैं ताकि हम बता दें कि ये जो वेरिएबल हमारा है ये हमारा ग्लोबल वेरिएबल है और हमने इसको यूज़ किया है दूसरी फाइल से, दूसरे प्रोग्राम से। तो ये इसका स्टोरेज क्लासेस हमारा डेटा सेगमेंट होता है। एंड स्टैटिक का भी डेटा सेगमेंट होता है। स्टैटिक हमारा क्या होता है, वेरिएबल, static variable are those variable which it will remain the value between the multiple call of the function। अब इसका क्या मतलब हुआ, मान लीजिए आपने कोई स्टैटिक वेरिएबल डिफाइन किया हुआ है
और आपने उसका पूरा एग्जीक्यूशन कराया, तो फिर जो फाइनल वैल्यू आपकी, क्योंकि ये वेरिएबल की वैल्यू वेरी करेगी आपकी अकॉर्डिंग टू द नीड्स की, जो भी आपने अपना यहाँ पे कोड रखा होगा तो वैल्यू इसकी आएगी, कुछ निकल के आएगी। और नहीं तो आपने इंक्रीमेंट लगा रखा होगा, कुछ भी आपका होगा, तो ये जो फाइनल वैल्यू आएगी, मान लीजिए यहाँ पे अगर आपकी वैल्यू 5 थी और यहाँ पे अगर 6 आ रही है, तो अब ये आई की वैल्यू, ये नहीं कि अब जब आप प्रोग्राम दोबारा किसी कोडिंग के थ्रू अगर आप इसी वेरिएबल को ले रहे हैं आगे किसी फंक्शन में, तो ये 5 को लेगा, नहीं, फिर ये 6 वैल्यू को ही लेगा, क्योंकि स्टैटिक इट विल रिमेन द वैल्यू ऑफ इट्स वेरिएबल बिटवीन द मल्टीपल कॉल ऑफ द फंक्शंस। मतलब अब फिर कोई फंक्शन बनाएंगे और फिर आई की वैल्यू को अगर हम एग्जीक्यूट कराएंगे, मतलब अभी हमने यहाँ पे कोई और लूप चला दिया और फिर से आई की वैल्यू को अगर हमने कॉल किया, तो ये अब ये 6 देगा। तो ये हमारा क्या होता है, स्टैटिक वेरिएबल होता है। रजिस्टर वेरिएबल क्या होता है कि हम वैल्यू को रजिस्टर में स्टोर कराते हैं। मतलब अगर हमें कोई स्टोर कराना है किसी टाइप का कोई हमने लिया इंटीजर टाइप का ए में हमने वैल्यू डाली 5, तो वो रजिस्टर में स्टोर हो जाती है। तो ये रजिस्टर तभी आप, पर ये नेसेसरली नहीं होता कि आपका वेरिएबल रजिस्टर में स्टोर हो, क्योंकि सीपीयू के रजिस्टर, अगर सीपीयू का रजिस्टर फ्री होगा तो ही वैल्यू स्टोर होगी, नहीं तो फिर वो स्टैक रैम में ही स्टोर हो जाती है, ऑटोमेटिक आपका बाय डिफ़ॉल्ट होता है। फिर आपका आता है इनिशियल वैल्यू। इनिशियल वैल्यू देखिए ऑटोमेटिक में, क्योंकि सी में हमारा गार्बेज कलेक्शन का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं होता, अगर आपने किसी भी वैल्यू को इनिशलाइज नहीं किया हुआ है तो ये गार्बेज वैल्यू देगा। तो ऑटोमेटिक आपका गार्बेज, चूँकि ग्लोबल वेरिएबल की बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 होती है, तो एक्सटर्न वेरिएबल हमारा 0 होगा। इनिशियल वैल्यू स्टैटिक की भी 0 होगी, क्योंकि स्टैटिक की वेरिएबल को हमें इनिशलाइज करना ज़रूरी होता है, तो इसकी बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 होती है। रजिस्टर की भी गार्बेज वैल्यू होगी, सॉरी फॉर द पेन, 0, ठीक है। अब इसका हम देखते हैं कि इसका स्कोप क्या होता है। देखिए ये ऑटोमेटिक लोकल वेरिएबल है, इसका स्कोप विद इन अ ब्लॉक होता है या एंड ऑफ ब्लॉक, विद इन अ ब्लॉक। एक्सटर्न की बात करें तो ये ग्लोबल मल्टीपल फाइल्स में होता है। मल्टीपल फाइल्स, अभी आपको बताया कि अगर हमने एक जगह ग्लोबल वेरिएबल डिफाइन किया तो एक्सटर्न कीवर्ड्स के थ्रू हम इसको मल्टीपल फाइल्स में यूज़ कर सकते हैं। स्टैटिक का भी ग्लोबल मल्टीपल फाइल्स में स्कोप होता है, और रजिस्टर का जो स्कोप होता है जहाँ तक हम यूज़ कर सकते हैं, इसको भी हम विद इन अ ब्लॉक ही यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, इनकी लाइफ कितनी होती है? इनकी लाइफ तब तक रहती है जब तक वो पर्टिकुलर ब्लॉक जिसमें आपने इस वेरिएबल को, ऑटो वेरिएबल को डिफाइन किया हुआ होता है, वहाँ तक ही इसकी लाइफ होती है, तो एंड ऑफ ब्लॉक। एक्सटर्नल की लाइफ होती है टिल द एंड ऑफ प्रोग्राम, जब तक प्रोग्राम एंड नहीं हो जाता, क्योंकि वो ग्लोबल वेरिएबल है, उसको अगर आप वेरिएबल को लेकर के आ रहे हैं अपने प्रोग्राम में यूज़ करने, तो उसको आप थ्रू आउट किसी भी प्रोग्राम में, किसी भी थ्रू आउट पूरा प्रोग्राम में यूज़ कर सकते हैं। तो टिल द एंड ऑफ प्रोग्राम। स्टैटिक का भी यही है, टिल द एंड ऑफ प्रोग्राम। एंड रजिस्टर का आपका है विद इन एंड ऑफ ब्लॉक। इसका मैं एक ट्रिक बता रही हूँ कि अगर आपको टाइप्स ऑफ वेरिएबल स्टोरेज क्लासेस या कैटेगरी ऑफ द स्टोरेज ऑफ द वेरिएबल इन द सी अगर आपको याद करना है, नहीं याद हो रहा है स्टोरेज क्लासेस इन वे, तो इसका जो ट्रिक है वो मैं बता रही हूँ। आप ऐसे याद कर सकते हैं, सेरा। सेरा, सेरा क्यों मैंने बोला? S फॉर स्टैटिक, E फॉर एक्सटर्नल, R फॉर रजिस्टर एंड A फॉर ऑटोमेटिक।